अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम सैयद मोहम्मद जमशेद शाह, सब्जेक्ट ICT के 13 लेक्चर में मैं आप सबको खुशामदीद बोलता हूं। और जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वहां से प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। तो चलिए हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और ये जो आपको प्रेजेंटेशन नज़र आ रही है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वहाँ से इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ई-कॉमर्स। व्हाट इज़ ई-कॉमर्स? ई-कॉमर्स की फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। E-commerce or electronic commerce is a process of buying, selling, transferring or exchanging product, service and information via electronic networks and computers. इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है ये एक अमल है बेचने का, ख़रीदने का, ट्रांसफ़र का, प्रोडक्ट को एक्सचेंज करने का, एक दिया दूसरा लिया, सर्विस एक्सचेंज करने का, इंफॉर्मेशन शेयर करने का, इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के ज़रिए या फिर कंप्यूटर्स के ज़रिए, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। एग्ज़ाम्पल, हम ऑनलाइन कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र, EDI शॉर्ट फॉर्म। EDI इज़ द स्ट्रक्चर ट्रांसमिशन ऑफ डेटा बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। EDI जो होता है वो एक स्ट्रक्चर होता है ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान डेटा सेंड करने का, इलेक्ट्रॉनिक बिजली के ज़रिए, मतलब ऑनलाइन। इट इज़ यूज टू ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट। इसके ज़रिए हम इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट सेंड करते हैं। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट सेंड हो रहे हैं। और बिजनेस डेटा भी हम सेंड कर सकते हैं। फ्राम वन कंप्यूटर सिस्टम टू एन अदर कंप्यूटर सिस्टम, एक कंप्यूटर सिस्टम से दूसरे कंप्यूटर सिस्टम में। EDI के ज़रिए हम अपने बिजनेस का डेटा और डॉक्यूमेंट एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में सेंड कर सकते हैं। तस्वीर में आप देख सकते हो। उसके बाद है EFT, इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र। EFT इज़ द इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज ऑफ आर ट्रांसफ़र ऑफ मनी। EFT जो हमारे पास है वो इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज या ट्रांसफ़र। एक्सचेंज मतलब एक चीज़ दी, उससे दूसरी चीज़ ली। ट्रांसफ़र मतलब बस भेज दिया। EFT इज़ द इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज और ट्रांसफ़र ऑफ मनी। इसके ज़रिए हम पैसे का तबादला करते हैं या हम पैसे को भेजते हैं फ्राम वन अकाउंट टू एन अदर अकाउंट, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, EFT के ज़रिए। EDI के ज़रिए हम अपना डॉक्यूमेंट भेजते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में या बिज़नेस का डेटा भेजते हैं। और EFT के ज़रिए हम अपना पैसे का तबादला करते हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, या फिर हम पैसे को ट्रांसफ़र करते हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। उसके बाद है हिस्ट्री ऑफ ई-कॉमर्स, द ग्रोथ ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ क्रेडिट कार्ड्स। बंदों ने जब ग्रोथ हुई क्रेडिट कार्ड्स के अंदर, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ATM की फुल फॉर्म ऑटोमेटिक टेलर मशीन, एंड टेलीफोन बैंकिंग इन द 1980s वर आल्सो फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। और टेलीफोन बैंकिंग भी आ चुकी थी 1980s में इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के फॉर्म में। अब 1980s में जब ATM मशीन आई तो क्रेडिट कार्ड की ग्रोथ बढ़ने लगी। जैसे हमारे पास ATM मशीन है, ATM है, तो हमारे पास क्रेडिट कार्ड भी है, हमारे पास ATM कार्ड भी हैं। 1980s में टेलीफोन बैंकिंग आई, ATM मशीन आई और क्रेडिट कार्ड्स आए। जाहिर सी बात है, जब ATM आएगी तो क्रेडिट कार्ड की ग्रोथ ही होएगी। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इतने अच्छा जा रहा था कि क्रेडिट कार्ड की ग्रोथ हो गई जैसे ही ATM आई, टेलीफोन बैंकिंग आई 1980s में। और जो टेलीफोन बैंकिंग थी उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की फॉर्म में पाया गया था 1980s में। उसके बाद है एन अदर फॉर्म ऑफ ई-कॉमर्स वाज द एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम। एयरलाइन वाला सिस्टम जो था ई-कॉमर्स के फॉर्म में वो आ चुका था 1980s में। एडवांटेज ऑफ ई-कॉमर्स, फास्टर बाइंग सेलिंग प्रोसीड्यूर एज वेल एज इजी टू फाइंड प्रोडक्ट्स। एडवांटेज, सबसे बड़ा एडवांटेज फ़ायदा ये है कि हम आसानी से तेज़ी से हम कोई चीज़ ख़रीद सकते हैं और बेच सकते हैं, अपना कोई भी प्रोडक्ट ढूंढ सकते हैं।
बाइंग सेलिंग हम 24 आवर बाइंग सेलिंग कर सकते हैं ई कॉमर्स में। लो ऑप्शनल कॉस्ट, कम कीमत में, एंड बेटर क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी ऑफ सर्विसेज की। फ़ायदा ये भी, इजी टू स्टार्ट एंड मैनेज ए बिज़नेस। ई कॉमर्स में हम अपना बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं आसानी से और मैनेज भी कर सकते हैं। नो नीड ऑफ फिज़िकल कंपनी सेटअप, किसी कंपनी की किसी शॉप की ज़रूरत नहीं है ई कॉमर्स में। कस्टमर्स कैन ईज़िली सिलेक्ट प्रोडक्ट्स, जो ग्राहक होते हैं वो आसानी से प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं। फ्रॉम डिफरेंट प्रोवाइडर्स, काफ़ी सारे प्रोवाइडर्स का मतलब ये कि जैसे अब काफ़ी सारे अकाउंट ने एक ही चीज़ ऑनलाइन शेयर बेच रहे हैं, तो काफ़ी सारे बंदे एक ही चीज़ बेच रहे हैं, तो एक पर्सन होगा वो किसी एक का प्रोडक्ट खरीदेगा। कस्टमर कैन ईज़िली सिलेक्ट प्रोडक्ट्स फ्राम डिफरेंट प्रोवाइडर्स, का मुख्तलिफ प्रोवाइडर से प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हैं आसानी से विदाउट मूविंग अराउंड फिज़िकली, कहीं गए बगैर। जैसे हम मार्केट से हमें कोई चीज़ लेनी होती है, हम जाते हैं, हम चीज़ लेके आते हैं। लेकिन ई कॉमर्स में क्या है, हम घर बैठे ही काफ़ी सारे प्रोवाइडर हमारे पास होते हैं, काफ़ी सारी कंपनी हमें एक ही चीज़ दे रही होती है और हम एक कंपनी से एक चीज़ सिलेक्ट कर लेते हैं। ये भी एडवांटेज है कि हमें कहीं जाना नहीं पड़ता। ई कॉमर्स के फ़ायदा है ये सबसे बड़ा। डिसएडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स, देयर इज़ नो गारंटी ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी की कोई गारंटी नहीं है प्रोडक्ट क्वालिटी की। देयर आर मैनी हैकर्स, काफ़ी हैकर्स होते हैं, हु लुक फॉर अपॉर्चुनिटी, जो मौका ढूंढते हैं। एंड दस ऑन ई कॉमर्स साइट्स, सर्विस, पेमेंट गेटवे, ऑल आर ऑलवेज प्रोन टू अटैक। वो काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते हैं ई कॉमर्स की साइट पे, सर्विस पे, पेमेंट पे, गेटवे पे, के कोई भी उन्हें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है तो हम उन पे ई कॉमर्स की वेबसाइट पे हम हमला करें। ये जो स्कैम होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। ई कॉमर्स के ज़रिए हम अपना पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, लेकिन हैकर्स को मालूम हो जाता है तो वो हैकर्स हैकिंग के ज़रिए हमारा पैसा किसी अकाउंट से अपने अकाउंट, किसी और बंदे के अकाउंट से अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है हैकर्स वाला ई कॉमर्स में। टाइप ऑफ ई कॉमर्स, बिज़नेस टू बिज़नेस, B2B, B2C, बिज़नेस टू कंज्यूमर, कस्टमर भी बोल सकते हैं, कंज्यूमर भी बोल सकते हैं। C2B, C2C। नंबर 1, बिज़नेस टू बिज़नेस। Business to business can be open to all interested parties or limited to specific pre-qualified participants. बिजनेस टू बिजनेस है वो जो दिलचस्प पार्टीज़ है उन्हों के लिए ओपन होता है, या ख़ास पर्सनस के लिए, ख़ास पार्टीज़ के लिए। प्राइवेट इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स, ख़ास मार्केट के लोगों के लिए B2B ओपन हो जाता है। कंपनीज ड्यूरिंग बिजनेस विद ईच अदर, कंपनीज एक दूसरे के साथ बिजनेस करती है। सच एज मैन्युफैक्चरर्स सेलिंग टू डिस्ट्रीब्यूटर्स, जो मैन्युफैक्चरर्स मतलब जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो जो बेचते हैं उन्हों को देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स माना तकसीम करने वाला। एंड होलसेलर सेलिंग टू रिटेलर्स, होलसेलर बेचते हैं रिटेलर्स को जो चीज़ बेचते हैं। मैन्युफैक्चरर्स जो चीज़ बनाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स जो चीज़ों को तकसीम करते हैं, होलसेल जो होलसेल के दाम में चीज़ें खरीदता है, रिटेलर्स जो चीज़ों को बेचता है शॉप पे रख के। उसके बाद है B2C, बिजनेस सेलिंग टू द जनरल पब्लिक टाइपिकली थ्रू कैटलॉग यूटिलाइजिंग शॉपिंग कार्ट सॉफ्टवेयर। बिजनेस टू कंज्यूमर, अब बिज़नेस हमारे पास जो होता है हम सॉफ्टवेयर के ज़रिए भी B2C के अंदर हम सॉफ्टवेयर के ज़रिए भी हम अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं अपना कैटलॉग बना के। हम जैसे दराज से कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो उधर हम एक कैटलॉग देखते हैं कि भाई ये वाली तस्वीर है, हमें कोई मोबाइल का कवर मंगवाना है तो हम मोबाइल का उधर कवर देखते हैं, हम बोलते हैं ये कवर अच्छा है, हम ऑर्डर कर देते हैं। तो B2C के अंदर हम ऐसे सॉफ्टवेयर के ज़रिए भी हम सेलिंग कर सकते हैं। B2C इज़ द इनडायरेक्ट ट्रेड बिटवीन द कंपनी एंड कंज्यूमर। B2C जो होता है वो इनडायरेक्ट ट्रेड होता है, मतलब कि कंपनी शो नहीं करवाती कि भाई कौन सा बंदा आपसे बातचीत कर रहा है। कंपनी और कंज्यूमर के बीच में ये मालूम नहीं होता कि भाई कौन सा बंदा आपसे बात कर रहा है। इट प्रोवाइड डायरेक्ट सेलिंग थ्रू ऑनलाइन, ये डायरेक्ट चीज़ें देते हैं ऑनलाइन के ज़रिए। इफ़ यू वांट टू सेल गुड्स एंड सर्विस द कस्टमर
so that anybody can purchase any product directly from suppliers website। अगर आप अच्छी चीज़ बेचते हैं, अच्छी सर्विस देते हैं कस्टमर को कि कोई भी चीज़ जब वो ख़रीदता है तो परचेज एनी प्रोडक्ट डायरेक्टली फ्रॉम सप्लायर वेबसाइट। अगर आप अच्छी चीज़ बेचते हो, अच्छी सर्विस देते हो कस्टमर को, सो डेट एनी बॉडी कैन परचेज एनी प्रोडक्ट, कोई भी पर्सन प्रोडक्ट खरीद सकता है डायरेक्ट वेबसाइट से, आपकी वेबसाइट से। अगर आप किसी बंदे से अच्छा रवैया रखते हैं तो वो जो सेकंड पर्सन जिससे आप बात कर रहे थे वो किसी और को बताता है कि भाई इस बंदे का रवैया अच्छा था, तो तीसरा बंदा भी फिर आपकी तारीफ़ करता है। इसमें भी ऐसा ही है, अगर कोई शॉप वाला किसी पर्सन को अच्छी चीज़ देता है तो जो बंदा ख़रीद के गया है वो किसी और को बताएगा, तो जो ख़रीद के गया है उसके ज़रिए और भी बंदे ख़रीदने आएंगे। अब जैसे मैंने कोई चीज़ दराज से ख़रीदी, मैं आपको बोलूँगा कि भाई मैंने चीज़ दराज से ख़रीदी, काफ़ी अच्छी चीज़ है और काफ़ी अच्छे से मुझसे बात की पर्सन ने, तो आप भी वही चीज़ दराज से ख़रीदेंगे। उसके बाद है हमारे पास कंज्यूमर टू बिजनेस। ए कंज्यूमर पोस्ट हिज प्रोजेक्ट विद ए सेट बजट। एक जो कस्टमर होता है वो अपना प्रोजेक्ट अपने लिए बजट के साथ पोस्ट करता है, ऑनलाइन पोस्ट करता है, एंड विथ इन आवर्स कंपनीज रिव्यू, और कुछ ही घंटे में कंपनीज उसका प्रोजेक्ट देखती है। द कंज्यूमर रिक्वायरमेंट एंड बिड ऑन द प्रोजेक्ट, और उसके प्रोजेक्ट पे कंपनी कुछ ही घंटे में उसका प्रोजेक्ट देखती है और उसकी रिक्वायरमेंट देखती है कस्टमर की, और उसके प्रोजेक्ट की बोली लगना स्टार्ट हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई वेबसाइट पे अपनी कोई चीज़ में बेच रहा हूँ, तो मैंने एक मोबाइल का मैं कवर बेच रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने मोबाइल का कवर की पोस्ट कर दी दराज के ऊपर कि भाई मैं ये मोबाइल का कवर बेच रहा हूँ, तो कुछ ही घंटे में काफ़ी कंपनीज देखेंगी कि भाई इस बंदे का रिव्यू अच्छा है, इस बंदे की रिक्वायरमेंट सही है, तो फिर वो बोली लगाना स्टार्ट हो जाएंगे, भाई हम आपका कवर इतने का ख़रीदेंगे, हम आपका कवर इतने का ख़रीदेंगे। तो ये होता है कंज्यूमर टू बिजनेस। उसके बाद है द कंज्यूमर रिव्यूज़ द बिड ऑन सिलेक्ट द कंपनी डेट विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट। जो कस्टमर होता है, जो बंदा होता है कंज्यूमर, जो चीज़ बेच रहा होता है, उसके जो प्रोजेक्ट होता है उसके रिव्यूज़ के ज़रिए कंपनीज उसका प्रोजेक्ट खरीदती हैं, उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट करती हैं। C2B empowers consumer around the world by providing the meeting ground and platform for such transaction। जो बिज़नेस होता है हमारे पास C2B, उसके अंदर जो कंज्यूमर होता है वो पूरी दुनिया के अंदर फैले होते हैं। मीटिंग के ज़रिए वो अपनी जो प्रोडक्ट होते हैं उन चीज़ों को वो बेचते हैं C2B में। उसके बाद है कंज्यूमर टू कंज्यूमर, पर्सन टू पर्सन। इट फैसिलिटीज़ द ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स और सर्विस बिटवीन टू पीपल्स। इसकी जो फैसिलिटी हो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की वो अच्छी होती है, और सर्विस भी अच्छी होती है दो या दो से ज़्यादा पर्सन के दरमियान। अब जैसे हम किसी शॉप पे गए, उधर भी एक पर्सन है, मैं भी मेरी चीज़ ख़रीदने गया तो मैं भी एक पर्सन हूँ, तो हम दोनों के बीच में सर्विस अच्छी होगी और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का जो प्रोसेस होगा वो भी अच्छा होगा। तो उसको हम बोलते हैं कंज्यूमर टू कंज्यूमर, पर्सन टू पर्सन, कस्टमर टू कस्टमर। थ्रू देयर there is no visible intermediary involved, but the parties cannot carry out the transaction without a platform such in provided by the online market maker such as eBay। इसको छोड़ दो, ये इतना कोई ख़ास नहीं है। तो आज का लेक्चर हमारा ख़त्म हुआ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करें। कोई भी आपको क्वेश्चन है प्रेजेंटेशन के हवाले से तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।